हाय दोस्तों। तो दोस्तों हम जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसकी हमने पूरी थ्योरी को कवर कर लिया है और जो है वो पीवाईक्यू भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो आज बारी आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो पूरे को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे। हम इसकी पूरी थ्योरी को भी पढ़ेंगे और पीवाईक्यू भी करेंगे 2026, 25, 24 के। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। देखो दोस्तों, जेई मेंस की अगर बात करें तो जेई मेंस के जितने भी पेपर होते हैं ना, 5-6 दिन होते हैं। हर शिफ्ट में जो है वो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं हर क्वेश्चन, हर पेपर में। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर उसकी जेई एडवांस की अगर बात करें तो जेई एडवांस में कोई एक आध साल अगर क्वेश्चन नहीं आया है, नहीं तो जेई एडवांस में एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है इसमें से। ठीक है, एक या दो। ठीक है, तो देखो जेई एडवांस 2026 में, इस साल की अगर बात करें जेई एडवांस 2026 की, तो इस साल जो है वो दो क्वेश्चन आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यानी +6 मार्क्स का आया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो क्वेश्चन आए थे इसमें से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेई मेंस की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे हमारे 19 क्वेश्चन आए थे। तो जेई मेंस में 19 क्वेश्चन थे और जेई एडवांस में दो क्वेश्चन थे। कितने में? 2026 में। ठीक है, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। देखो अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। देखो ये हमने ये तो देख लिया कि कितने क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, देखो जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो जेई एडवांस की अगर बात करें तो सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो जेई एडवांस की बात करें, जेई एडवांस, तो बस जेई एडवांस जो पूछता है बस इसी पे पूछता है। ज़्यादातर जो सवाल पूछे गए हैं जेई एडवांस में इसी टॉपिक पे पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, दो एक आध क्वेश्चन को छोड़ करके हर क्वेश्चन जो है वो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पे ही पूछे गए हैं। ठीक है, सिर्फ इन्हीं का ही यूज होता है, जो भी लिखा हुआ है सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट, इन्हीं का ही यूज होता है। ठीक है, जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ। जेई मेंस की अगर बात करें तो देखो, चलो हम इसको समझते हैं पहले। तो जेई एडवांस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दिखती है। ठीक है, तो जहाँ पे जो है वो ए बी सी जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं और जो है वो ए जो है वो जीरो नहीं होता है। अगर ये जो है जीरो हो गया तो फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो इसके सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके जो है वो दो रूट्स होते हैं। ठीक है, दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। ओके, तो देखो दोनों रूट्स कैसे निकालते हैं, तो इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। अगर याद नहीं करना चाहें तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ये जो फॉर्मूला है आप ड्राइव करना चाहें तो ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से आया है। देखो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ए जो है वो कॉमन ले लेते हैं। इस फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्राइव कर रहे हैं तो ए जो है वो कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर बी अपॉन में ए एक्स बन जाएगा प्लस सी अपॉन में ए आ जाएगा इक्वल टू जीरो। ए जो है वो जीरो तो है नहीं, तो इसीलिए इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ए को हटा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब देखो हमने क्या किया, अब देखो एक्स प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर है और प्लस सी बाई ए है। तो देखो हमें यहाँ पे जो है वो स्क्वायरिंग कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स का जो कंप्लीट करना आना चाहिए। ठीक है, पहले क्या करते हैं, यहाँ पे समझ लो, पहले एक्स के कोफिशिएंट को कॉमन लेते हैं, फिर क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन लेते हैं, फिर एक्स के कोफिशिएंट का जो पहले आधा कर लेते हैं, आधा कर लेंगे। ठीक है, फिर उसका स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बस हो गया आपका खेल खत्म। तो देखो अब ये वाली टर्म, ये टर्म और ये टर्म जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स यहाँ पे जो है प्लस है तो प्लस आ जाता है बीच में, और अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये तीनों टर्म्स जो है वो ये वाली, ये और ये इंक्लूड हो चुकी हैं, ये वाली बच गई हैं। तो उधर राइट हैंड साइड में ले जाएं, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर बाई 4 ए हो जाएगा और माइनस जो है वो सी अपॉन में ए हो जाएगा। ओके, देखो अब जो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a आ गया। ओके,
ये देखो हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लगेगा और प्लस माइनस आएगा। इतना तो पता है ना। ये वाला देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं ए है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस ए होता है। प्लस माइनस ए रूट ए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत समझना कि ऐसे रूट 4 लिखा है तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 2 होती है, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो चलो इसका कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया। अगर यहाँ पे देखो दो घात हैं तो दोस्तों आपको पता है कि दो वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे जो है ऐसे रूट 4 है तो कहीं ना कहीं इसकी एक वैल्यू आ रही होगी एक्स, तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, प्लस माइनस 2 नहीं आती है। अगर ऐसे बात की जाए एक्स स्क्वायर का जो मॉड होता है वो मॉड ऑफ एक्स होता है। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो एक्स की वैल्यू आ गई। हमने क्या किया, देखो अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उधर ले जाएंगे। तो उधर ले जाएंगे तो देखो ये इक्वल टू का साइन लगा था, एक प्लस का था तो माइनस के आ जाएंगे बी अपॉन में 2। ओके, ठीक है, तो हमने ये एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो ये, अब क्या करेंगे, इस 4a को देखो हमने 4a कॉमन लिया था ना, 4a से एक बी स्क्वायर माइनस ए और आएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो कॉमन लिया गया है, दोनों को ही कॉमन लिया गया है। देखो यहाँ पे ए आया है तो डिवाइड में भी ए होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पर भी ए होगा, तो 4a स्क्वायर आ गया। तो 4a स्क्वायर आया तो 4a यहाँ पर भी ए आएगा फिर। तो एक मिनट देखो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, और हमने यहाँ पे कोई गलती कर दी है क्या, बी अपॉन में बी स्क्वायर वाई 2a, यानी बी स्क्वायर वाई 4a स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, बिल्कुल। तो ए स्क्वायर यहाँ से देखो अब 2a जो है वो दोनों में से कॉमन आएगा तो ये बच जाएगा माइनस बी अपॉन में ए प्लस माइनस 2a जो है वो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो देखो वही आ रहा है, आपको दिख रहा होगा वैसे तो 2a आएगा और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है वो ऐसे ड्राइव हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर कंप्लीट करते हैं और ड्राइव हो जाता है। देखो सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये होता है और डिफरेंस ऑफ रूट रूट डी बाई ये होता है। डी जो है वो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और जो है वो इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया कि सम ऑफ रूट क्या होता है इसका, क्वाड्रेटिक का। ठीक है, चलो हम दो एक आध छोटे छोटे एग्जांपल समझ लेते हैं कि कैसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ शुरुआत कर रहे होंगे तो उनको बताया जाए, कुछ ड्रॉपर होंगे उनके लिए तो थोड़ा ये बेसिक मान सकते हैं उनके लिए तो, लेकिन पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। ऐसे अगर आपको बोल जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो इसके रूट्स फाइंड करो। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम इसे फॉर्मूले का यूज करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू 2 है। चाहे तो आप, वैसे मेरा कराने का वो नहीं है, वैसे ही समझा रहा हूँ मैं तो। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज डालनी है। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ से 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, एक आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी 1। एक्स की वैल्यू दो आ जाएंगे 2 और 1। ठीक है, तो ये तो मैंने वैसे बेसिक एग्जांपल है, तो कुछ शुरुआत में बैठे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुरुआत स्टार्टिंग कर रहे होंगे कुछ लोग। ठीक है, जो 12th वाले होंगे वो तो समझ गए होंगे वैसे क्या फ़ायदा है इनको करने का। ठीक है, तो देखो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है, जेई मेंस में कई सवाल जो हैं वो इस फॉर्मूले पे आए हुए हैं जेई मेंस में। ओके, तो देखो एक का है, एक तो ये याद होना चाहिए, और दूसरा जो है वो देखो अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो देखो अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा सेटिस्फाई कराए तो ये आ जाएगा, और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा तो ए बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। तो इन इक्वेशंस को भी ध्यान में रखना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, तो ये
कॉन्सेप्ट हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स कैसे निकालते हैं उनका, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट और डिफरेंस रूट क्या होता है, और जो वो रूट्स होते हैं सेटिस्फाई करते हैं। देखो अब एग्जांपल देखो, जेई मेंस का ही देख लेते हैं, चलो ठीक है। अभी मैं जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो है क्वेश्चन भी ले लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल में जो है वो अगर वीडियो जो है वो हल्की रह जाए तो दिक्कत मत लेना, ठीक है। देखो देखो यही, वैसे तो ये बेसिक मैथ का है लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक का यूज हो रहा है, तो जेई मेंस का है, ठीक है। जेई मेन 2026 का है। ये क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसके जितने भी रूट्स आने वाले हैं उन सभी का क्या पूछा है, सम पूछा है। ओके, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट, यहाँ पे लिख सकते हैं जितने भी रूट्स आने वाले हैं उन सभी का सम पूछा है, चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए एक्स की जितनी वैल्यू आने वाली है उन सभी का सम पूछा है। ओके, तो चलो हम इसको कर लेते हैं। देखो चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने ये तो बेसिक मैथ में पढ़ा ही हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल ही होता है। तो इसको हमने क्या किया, इसको ऐसे जो लिखा था वैसे ही लिख लिया। तो हमने क्या देखा, ये ऐसा लिखा है, यहाँ पर भी ऐसा है, तो हमने कुछ मान लिया इसको, बस हो गया काम। जो क्वाड्रेटिक वाला था क्वाड्रेटिक का ही काम आएगा अब तो सॉल्यूशन। ठीक है, तो वैसे तो स्टैंडर्ड सा लग रहा है मेरे को, तो इसके तो रूट्स फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको निकाल लेना है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही बोलते हैं उसकी। तो टी की वैल्यू 2 आ जाएंगी, एक 3 आ जाएगी और एक 2 आएगी। टी हमने किसको माना था, x माइनस 1 को माना था, एक 3 आई है और एक x माइनस 1 की वैल्यू 2 आई है। तो वो आपको पता ही है, ये मैंने वैसे बेसिक मैथ में पढ़ा दिया है कि वैसे मॉड ऑफ एक्स जो होता है ए होता है, तो एक्स की वैल्यू ए होगी या माइनस ए होगी। तो दो केस इसके बनेंगे, दो केस इसके बनेंगे। तो देखो x माइनस 1 की वैल्यू 3 होगी या फिर x माइनस 1 की वैल्यू माइनस 3 होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, आपकी आ गई 4, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 2। दो वैल्यूज यहाँ से आ गई, दो वैल्यूज यहाँ से ही आएंगी। तो x माइनस 1 की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर x माइनस 1 की वैल्यू माइनस 2 होगी। तो x की वैल्यू एक 3 आ गई और x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। तो सभी का सम पूछा था, तो सम बता सकते हैं। तो इन सभी को जोड़ देना है, सभी को जोड़ेंगे तो 4 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3, तो 4 ही आ रहा है बिल्कुल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन था ए बी सी डी में से जो भी मैच कर रहा था उसको टिक करना था और प्लस 4 मार्क्स आपको मिल जाते। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर, ये तो बहुत आसान सवाल था, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखो देखो वैसे क्वाड्रेटिक का तो यूज इसमें बहुत कम हुआ है। क्वाड्रेटिक वाले सवाल जो है वो पर्टिकुलर तो आते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक का जो यूज होता है वो बार बार होता रहता है, चाहे वो आपकी ट्रिगोमेट्री हो, चाहे आपका कैलकुलस हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह। ट्रिगोमेट्री में ऐसे साइन स्क्वायर आता है तो टी मानते हैं, आपने देखा होगा ऐसे 2026 में देखिए, 2026 में जेई मेंस का। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, देखो अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दे रखी है आपको -20x और प्लस 3 लैम्बडा इक्वल टू 0। ओके, और लैम्बडा जो है वो इंटीजर है। ओके, ठीक है। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। ओके, तो ये जो कंडीशन दे रखी है आपको, एक ये कंडीशन दे रखी है लेस देन बीटा माइनस अल्फा लेस देन 3/2, देन हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्बडा, जितनी भी लैम्बडा की वैल्यू आने वाली है इंटीजर, उन सभी का सम पूछा है। तो चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं आप। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इनइक्वालिटी आ गई तो बेसिक मैथ का तो यूज होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे देखो डिफरेंस ऑफ रूट यूज होने वाला है। वैसे जो मैंने जो लिखाया था अल्फा माइनस बीटा का मॉड लिखाया था, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे बीटा माइनस अल्फा का भी मॉड बराबर ही होता है वो, तो ठीक है। ऐसे देखो ऐसे 2 माइनस 3 लिखाओ या -3 + 2 लिखाओ, दोनों का वो तो बराबर ही होगा ना, 1 1।
ठीक है, तो वही यूज होगा। सबसे पहले देखो डिफरेंस ऑफ रूट हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ रूट जो पढ़ा था हमने पढ़ा था आपका रूट डी अपॉन में मॉड ए। ओके, मॉड ए हटा देना है, 12 है तो पॉजिटिव है तो मॉड का कोई यूज नहीं है। 12 से मल्टीप्लाई कर दें, पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डी की जगह क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर ये आ जाएगा 4ac, तो 4 तो यहाँ पे 12 है, 144 लैम्डा हो जाएगा। सही से लिख लेते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाय 12 लेस देन 3/2। ओके, तो यहाँ से लैम्डा की जितनी इंटीजर वैल्यू आने वाली है उनका सम पूछा है। तो देखो पहले 12 से मल्टीप्लाई कर लें, इनइक्वालिटी को पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखो 12 से करेंगे तो यहाँ पे जो है वो 6 बचेगा, 12 से करेंगे तो इसको हटा देना है, 12 से करेंगे तो इसको 6 बचेगा जो कि 18 हो जाएगा। ओके, तो देखो एक इनइक्वालिटी ये बन गई और दूसरी ये बन गई। और चाहें तो देखो यहाँ से भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो इधर भी पॉजिटिव है, ये भी जो है वो पॉजिटिव ही आने वाला है, रूट के अंदर जो बाहर निकलता है वो पॉजिटिव ही आता है, तो दोनों साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं। देखो इधर स्क्वायर इतना हो जाएगा और इधर जो 400 माइनस 144 लैम्डा और इधर जो होगा वो 324 होता है। इतना ही होता है क्या, इतना ही होता है। चलो अब इसमें से 400 घटा दें, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू चाहिए हमें, 400 घटाएंगे, 400 अगर घटाएंगे तो देखो 400 इसमें से घटा दें तो क्या बचेगा, देखो 400 में से देखो 40 जाएंगे तो 360, 364 हो जाएगा क्या, हाँ, माइनस ये हो जाएगा 144 लैम्डा जो है वो 400 इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के बच जाएगा कितना, ये 30 यानी 70, 76 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये माइनस हट जाएगा, ये भी माइनस हट जाएगा, ये भी माइनस हट जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव संख्या से जब वो करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। बस 144 से डिवाइड कर देते हैं, चलो ये पॉजिटिव संख्या है तो 144, बस जितनी भी इंटीजर वैल्यू आने वाली है बस देख लो। तो ये क्या आने वाली है, देखो ये लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू ये तो आने वाली है 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है, ग्रेटर देन लैम्डा। ये जो आ रही है वो देखो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है। तो देखो हमें तो इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो देखो 0 पॉइंट बड़ी से बड़ी वैल्यू चाहिए, 0 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट से हल्की वैल्यू चाहिए, ये लैम्डा की वैल्यू। तो इंटीजर क्या हो जाएगी, एक 1 हो जाएगी और एक 2 पॉइंट है तो एक 2 भी इंक्लूड हो जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू एक 1 आ गई और 2 आ गई। तो हमसे क्या पूछा था, सम ऑफ लैम्डा, सम ऑफ लैम्डा की जितनी वैल्यू आने वाली उन सभी का सम हो जाता है, तो सम हो जाएगा आपका 1 + 2 = 3। देखो कोई कठिन तो क्वेश्चन है नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी हम पी/क्यू करेंगे और जेई एडवांस के भी करेंगे, जितने भी हमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट पे आए हुए हैं। ठीक है, बाय, सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, धन्यवाद।